पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बढ़ा तूफान यास का खतरा। बुधवार दोपहर तक दोनों राज्यों में यास का दिख सकता है असर। मछुआरों को समंदर में जाने से रोका गया। तूफान यास का उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ना जारी। 26 मई तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों तक पहुंचने की आशंका। यास तूफान बालासोर, दीघा, पश्चिम बंगाल के ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर, 24 परगना में मचा सकता है तबाही। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तेज बारिश की आशंका। सीएम ममता बनर्जी की यास चक्रवात पर नजर। आज और कल सचिवालय दफ्तर में मौजूद रहेंगी ममता बनर्जी। सीएम ममता के मुताबिक जरूरत पड़ने पर 10 लाख लोगों को किया जा सकता है रेस्क्यू। बनाए गए 4000 रिलीफ सेंटर्स। पश्चिम बंगाल में 1000 टीमें बिजली आपूर्ति बहाली के लिए अब से तैयार। तूफान के बाद संचार व्यवस्था बहाली के लिए बनाई गई है 450 टीम। पश्चिम बंगाल में दीघा पहुंची नौसेना की टीम। 2 राहत टीमें 7 तटीय इलाकों में तूफान से निपटने की तैयारी। दीघा में एनडीआरएफ टीमों ने उठाए एहतियाती कदम। दत्तापुर गांव के लोगों को कराया गया विस्थापित। ओडिशा के जगतपुर में खतरे के मद्देनजर साइक्लोन सेंटर में शिफ्ट किए गए ग्रामीण। डीएम-एसपी की मौजूदगी में हुआ विस्थापन। भुवनेश्वर में तूफान पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे हैं पैकेट्स। रेड क्रॉस की खाने को लेकर बड़ी मदद। कोरोना पीड़ित के परिजनों का आरोप। पटना के एक नर्सिंग होम में 10 घंटे में इलाज के लिए 1,15,000 रुपए वसूले गए। घोषित कोविड अस्पताल भी नहीं था नर्सिंग होम। पीड़ितों का आरोप, एम्बुलेंस वालों ने भी 1.5 किलोमीटर के 10,000 रुपए वसूल किए। पटना पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। एफआईआर दर्ज। नर्सिंग होम पर की छापेमारी। जबलपुर में एसआईटी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में सिटी अस्पताल के संचालक के बेटे को किया गिरफ्तार। नाटकीय अंदाज में हुई गिरफ्तारी। यूपी के शामली जिले का सिलावर गांव कोरोना से बेहाल। 8,000 की आबादी वाले गांव में 2 महीने में 60 मौतों से लोगों में भरा खौफ। रतलाम में कोरोना जांच के नाम पर फीवर क्लिनिक पर जमकर बरपा हंगामा। जांच के लिए ई पास मांगने पर हुआ विरोध। बीजेपी नेता सीमा टॉक भी पहुंची क्लिनिक। बिना ई पास आए लोगों पर कार्रवाई के लिए कह रहे थे क्लिनिक से जुड़े लोग। सीमा टॉक खुद की गिरफ्तारी देने पर अड़ी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को लेकर समस्तीपुर सतर्क। सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है पीकू वार्ड। पीकू वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ 20 बेड्स और 2 वेंटिलेटर का होगा इंतजाम। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सांसद फंड से मुहैया कराए 67 लाख रुपए। छात्र ने पीपी किट में उमस से बचने का खोजा तरीका। वेंटिलेशन का रखा ध्यान। किट में छोटे फैंस का इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के इंडियन वेरिएंट कोरोना वाले बयान पर विवाद जारी। सिवनी में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने फूंका पुतला। कोरोना की कहर की परंपरा का निर्वाह करने से भी कांपे लोग। कानपुर में अस्थि कलश बैंक में अस्थियों का लगा अंबार। अस्थियां ले जाने से बच रहे हैं परिजन। मुंगेर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आरजेडी के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार यादव गिरफ्तार। जांच में कोरोना पीड़ित मिले यादव। किसी पुराने केस में हुई प्रमोद यादव की गिरफ्तारी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर गिरफ्तारी में शामिल पुलिसकर्मियों का कराया जा रहा है टेस्ट। रक्सौल में कई गांव में अंधविश्वास की वजह से वैक्सीन लगवाने से बच रहे लोग। मुफ्त राशन योजना से भी किया किनारा। कानपुर में हैलेट अस्पताल में ब्लैक फंगस के 17 मरीज। ऑपरेशन के बाद 4 मरीज स्वस्थ। रायसेन में ब्लैक फंगस के 2 मरीज। एक की मौत। एक इलाज के बाद हुआ स्वस्थ। रामपुर में ब्लैक फंगस के 2 मरीज। दोनों के इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया। महाराष्ट्र के बारामती में ब्लैक फंगस के 17 मरीज अस्पताल में भर्ती। इलाज में कारगर एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी। इटावा में एक मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि। सैफई मेडिकल कॉलेज में लखनऊ किया गया रेफर। दूसरे की जांच रिपोर्ट का इंतजार। वैक्सीन को लेकर जारी है तकरार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। पिथौरागढ़ में वैक्सीन की दिक्कत। रुक गया वैक्सीनेशन। दिल्ली को नहीं मिल रही है वैक्सीन। बंद हो गया 18 से 35 साल उम्र वर्ग का वैक्सीनेशन। राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत। जयपुर में टीका केंद्र पर लोगों का बवाल। पंजाब में वैक्सीन की किल्लत। राज्य में 18 से 45 साल के लोगों के लिए फिलहाल 50 लाख डोज की जरूरत। मॉडर्ना और फाइजर ने सीधे राज्यों को वैक्सीन देने से किया इनकार। केंद्र को सप्लाई करेंगी दोनों कंपनियां। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा दावा। कहा राज्यों के पास मौजूद है 1 करोड़ 80 लाख डोज। राज्यों ने वैक्सीनेशन के नियमों में किया बदलाव। 18 से 44 साल के लोगों की नहीं होगी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत। देश भर में तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। 88% के पार पहुंचा है रिकवरी रेट। लगातार कम हो रहे हैं देश में कोरोना के नए मामले। एक दिन में सामने आए 2,22,315 नए मरीज।
कोरोना के घटते मामलों के बीच कम नहीं हो रहा है मौत का आंकड़ा। एक दिन में 4,400 से ज्यादा की गई जान। महाराष्ट्र में तेजी से घट रहे कोरोना के मामले। संक्रमण में सुधार के चलते 30 जून तक 4 चरणों में ढील दे सकती है उद्धव सरकार। राजस्थान में 24 घंटे में सामने आए 4,400 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में 103 की गई जान। बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। हिमाचल और उत्तराखंड में जारी रहेंगी पाबंदियां। देश में 18 राज्यों में सामने आए ब्लैक फंगस के 5,400 से ज्यादा मामले। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज। राजकोट में कोचिंग सेंटर में छापेमारी। बिना मास्क पहन के 555 स्टूडेंट्स पाए गए। मालिक गिरफ्तार। छोटी जगह पर एक साथ बैठे मिले सैकड़ों छात्र। भरतपुर में सरकारी डॉक्टर ने सांसद से कहा, सरकार ने कहा है टेस्टिंग कम करो ताकि केस कम आए। डॉक्टर का दावा, मेरी बात को गलत तरीके से किया गया पेश। हुगली में पुलिस ने कोरोना पर जागरूकता की छेड़ी मुहिम। लाठी चोर, पेंट और ब्रश थामे। चौराहे पर बनाए जागरूकता से जुड़े चित्र। याक तूफान को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की प्रभावितों की मदद की अपील। दिल्ली में सख्त लॉकडाउन जारी। अक्षरधाम से लेकर आईटी और नॉर्थ ब्लॉक तक पसरा सन्नाटा। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच 28 मई तक अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका से वैक्सीन की खेप भारत लाने की वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से होगी वार्ता। वॉशिंगटन डीसी में होगी बैठक। अमेरिका अगले महीने तक विदेशों को देगा वैक्सीन की 80 मिलियन डोज। इसमें एस्ट्राजेनेका की 7 मिलियन डोज शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही पड़ोसी देशों के लिए वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे सुनिश्चित। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी करेंगे मुलाकात। विदेश में होगा कोवैक्सीन का उत्पादन। 7 देश में 11 कंपनियों ने भारत बायोटेक से कोवैक्सीन उत्पादन की मांगी अनुमति। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मांगी अनुमति। डब्ल्यूएचओ को सौंपे 90% दस्तावेज। ब्राजील और हंगरी में कोवैक्सीन को मिल सकती है जल्द मंजूरी। जरूरी दस्तावेजों को जमा कराने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। यूपी के बलिया में सुहाव गांव में कोरोना का खौफ। 1 महीने में 40 मौत से सहमे लोग। सुहाव में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। प्रशासन से खफा लोग। लगातार मौत के बाद भी सैनिटाइजेशन तक नहीं हुआ है। तीसरी लहर की खतरे की आशंका के बीच राहत की खबर। दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर बोले, बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरे की आशंका नहीं। तीसरी लहर में बच्चों पर पहली और दूसरी लहर जितनी खतरे की आशंका। डॉक्टर गुलेरिया बोले, नहीं है डरने की जरूरत। ये बहुत सीरियस एम्स के डायरेक्टर ने ब्लैक फंगस को बताया बड़ी चुनौती। ये कहना है कि अब अगले वेव में बच्चों में बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में डेथ ज्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। एम्स के डायरेक्टर ने ब्लैक फंगस को बताया बड़ी चुनौती। कहा, अस्पतालों में बनाने पड़ रहे हैं अलग से वार्ड्स। ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। शरीर के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने की वजह से बदला है रंग। सीबीआई का नया बॉस चुनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। 3 नामों पर बना पैनल। सुबोध जायसवाल, केआर चंद्रा, वीकेएस कॉमेडी के नाम शामिल। इन्हीं में से किसी एक की होगी तैनाती। अजमेर में नशीली दवाओं की बड़ी खेप पाई गई। 2 तस्कर गिरफ्तार। मेडिकल स्टोर के मालिक की भूमिका शक के दायरे में। एंटीगुआ के डायमंड कारोबारी मेहुल चौकसी लापता। वकील ने दी जानकारी। मेहुल पर भारत में धोखाधड़ी करने का है आरोप। शनिवार की शाम आखिरी बार देखा गया मेहुल चौकसी। पुलिस ने लोगों को चौकसी के बारे में जानकारी देने की गुजारिश की। टूलकिट मामले में ट्विटर को नोटिस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी से किया इनकार। कहा, टीम नोटिस देने गई थी ट्विटर ऑफिस। ट्विटर इंडिया के एमडी के जवाब से संतुष्ट नहीं है दिल्ली पुलिस। कहा, नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति का पता लगाने ट्विटर दफ्तर पहुंची थी टीम। ट्विटर इंडिया ने कहा, टूलकिट मामले में कंटेंट के लिए ट्विटर जिम्मेदार नहीं। जवाब से संतुष्ट नहीं है पुलिस। संबित पात्रा ने ट्विटर के जरिए कांग्रेस पर लगाया था आरोप। कांग्रेस टूलकिट के जरिए पीएम मोदी पर साध रही है निशाना। 21 मई को ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगाया था। पुलिस से पूछा, किन तथ्यों के आधार पर लगाया गया लेबल। कांग्रेस का पलटवार। कहा, झूठ पकड़े जाने से डर रही बीजेपी, इसलिए ट्विटर दफ्तर में की जा रही है छापेमारी। रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली पुलिस की हरकत को बताया कायराना। कहा, अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या कर रही है बीजेपी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का ट्वीट। इस वक्त कोरोना से जंग जरूरी है। गृहमंत्री ने दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धमकाने के लिए उतारा। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल। किया ट्वीट, फर्जी दस्तावेजों वाली पार्टी के दफ्तर के बजाय ट्विटर दफ्तर पर दिल्ली पुलिस का छापा हास्यास्पद। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप ने भेजा जवाब। कहा, पॉलिसी में नहीं करेंगे कोई बदलाव, पर देते रहेंगे नई पॉलिसी का रिमाइंडर। टूलकिट विवाद के बीच देश में सोशल मीडिया को केंद्र सरकार की ओर से दी गई 3 माह की समय सीमा आज खत्म। अब भारतीय नियमों के मुताबिक चलना होगा।
फरवरी में आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया के लिए जारी की गाइडलाइंस। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर पालन के लिए दिया गया था 3 महीने का वक्त। ट्विटर, फेसबुक के भारत में है 50 लाख से ज्यादा यूजर। सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतों की सुनवाई के लिए भारत में नियुक्त करने होंगे 3 अफसर। सोशल मीडिया कंपनियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी शिकायतें 24 घंटे में सुननी होंगी, 15 दिन में करनी होगी पुख्ता कार्रवाई। सोशल मीडिया पर 26 मई से लागू हो जाएंगे आईटी मंत्रालय के नए नियम। नियमों का पालन नहीं करने पर भारतीय आपराधिक कानून के तहत होगी कार्रवाई। विस्तार में किसान संगठनों पर तिरंगे के अपमान का आरोप। बीमारी से मरे किसान के शव को तिरंगे से लपेटा, तिरंगे के ऊपर रखा किसान यूनियन का झंडा। रोहतक में स्टेडियम में अंकुश वैश्य नाम के युवक की हत्या। 2 बाइक सवार अपराधियों ने दागी 8 गोलियां, मौके पर युवक की मौत। जोधपुर में एक शख्स ने पत्नी के झगड़े के दौरान अपने 6 महीने की बेटे की हत्या की, शराब के नशे में होने का आरोप। मुंबई के बांद्रा में पकड़ी गई करोड़ों की चरस पर पुलिस का खुलासा। मुंबई से बाहर से लाई गई थी चरस। जल्द कुछ गिरफ्तारियों के साथ बताया जाएगा जगह का नाम। अकोला में पैसे के लेन देन में भिड़े 2 गुट, 5 लोग घायल। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरभंगा में चाकू से गोदकर युवक की ली जान, परिजनों ने रिश्तेदारों पर जताया शक। सीतापुर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति की ईंट से कुचलकर हत्या। गोपालगंज में दिन दहाड़े गोली मारकर शिक्षक की हत्या, नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। छपरा में दबंगों की मनमानी, सार्वजनिक हैंडपंप पर धो रहे थे दलितों को बेदर्दी से पीटा, नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। राजस्थान की बूंदी में जमीन को लेकर हिंसा के बाद एक की मौत। पीलीभीत में जयमाला के वक्त गिरफ्तार हुआ दूल्हा, पुरानी बीवी ने लगाया तलाक नहीं देने का आरोप। पटना की फैक्ट्री में ब्लास्ट से हड़कंप, इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत। भरतपुर में ट्रेन की लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 8 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में एक परिवार पर पड़ोसी ने किया हमला, सुंदरकांड के पाठ को लेकर बढ़ा विवाद। दरभंगा में 60 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 6,15,000 रुपए नकदी बरामद।